हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ोन गाइड के बारे में। तो अगर आप नया फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो 2024 में आप किस तरह का फ़ोन ले सकते हो दोस्तों। तो इसमें हम बेसिक 10,000 से लेकर फ्लैगशिप लेवल तक सब सारे फ़ोन के बारे में बात करेंगे, यानी कि सारे 10,000, 20,000, 30,000 और उसके अलावा 30 से 40,000, 40,000 से ऊपर, तो इन सब रेंज के बारे में बात करेंगे। तो आप जिस भी प्राइस रेंज में अगर आप फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसमें मैं बताए गए जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको देख के ही आप नया फ़ोन लीजिए, ताकि आपकी जो मेहनती कमाई है वो ताकि सही गैजेट्स में आपका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि फ़ोन हम एक बार लेते हैं तो उसको 2-3 साल तक चलाते ही चलाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आराम से देखिए, इसमें दिए गए पॉइंट्स को आप जाके एक बार रीड करिए, उसके बाद जाके आप फ़ोन को आप परचेज़ करिए। जो मैं इस चीज़ में बता रहा हूँ दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप जो भी फ़ोन लेने की सोच रहे हैं उसमें ये होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर उसमें होएगी तो आप मान के चल सकते हैं कि जो आपका जो परचेज़ है वो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी भी है और आपने जो एक फ्यूचर प्रूफ को लेके 2-3 साल तक आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 10,000 के अंडर वाले फ़ोन में। तो अगर 10,000 के अंदर का फ़ोन लेना चाह रहे हैं दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसमें मिनिमम 4 जीबी रैम होनी चाहिए। अगर आप कोशिश करें कि 1 या 2,000 रुपये ऊपर बढ़ा सकें तो दोस्तों आप 6 जीबी वेरिएंट पे भी जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है जो नॉर्मली 11 या 12,000 में दोस्तों 6 जीबी वही फ़ोन जो आपको 10,000 के अंदर मिल रहा है, उसी का ये जो ऊपर का वेरिएंट है 6 जीबी वर्ज़न में, वो आपको मिल सकता है। अगर आप कोशिश करें तो 6 जीबी का अगर नहीं बजट अलाउ करता है तो आप मिनिमम 4 जीबी आपको रैम चाहिए इस टाइम पे। तो अगर आपका 4 जीबी नहीं होगा दोस्तों तो फ़ोन काफ़ी अटकेगा, काफ़ी दिक्कत होगी, आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आज की तारीख में 128 जीबी स्टोरेज चाहिए यूएफएस 2.2। यूएफएस 2.2 के अलावा कोई दूसरा तरह का स्टोरेज होता है दोस्तों तो काफ़ी वो सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ देखनी है, यूएफएस 2.2 होना चाहिए और 128 जीबी मिनिमम आज की तारीख में हमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों उसके अंदर 5G आज की तारीख में 5G फ़ोन आ ही रहा है। वाईफाई 5 है, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ से दोनों में ही वाईफाई चलेगा, आपका फ़ोन सपोर्ट करेगा। उसके अलावा दोस्तों हमें जो डिस्प्ले है वो देखना है कि वो मिनिमम 90 हर्ट्ज़ होना ही चाहिए। 6-7 हज़ार के फ़ोन में देख रहे हो तो दोस्तों 90 हर्ट्ज़ लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप क्लोज टू 10,000 जा रहे हैं तो आपको 90 हर्ट्ज़ आराम से मिल जाएगा। सारी चीज़ें जो मैंने बताई दोस्तों, ये सब की सब चीज़ें एक फ़ोन में होना ज़रूरी है। आप देखें कि कुछ एक चीज़ हमें किसी और फ़ोन में मिल गई, दूसरी चीज़ किसी और फ़ोन में मिल गई और आप उसके हिसाब से आप ले लेंगे तो दोस्तों वो सही नहीं रहेगा। इस रेंज में आपको कैमरा देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों वो है 20,000 के अंदर फ़ोन। तो 20,000 के अंदर अगर आप फ़ोन देखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर मिनिमम आपके 8 जीबी रैम होनी चाहिए। आपको 8 जीबी रैम इसमें आसानी से मिल जाएगी। 2024 में आप जब भी फ़ोन लेने जाएंगे तो 8 जीबी फ़ोन आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें 20,000 के अंदर दोस्तों 256 जीबी की मेमोरी आपको इजीली मिल जाएगी। वाईफाई दोस्तों वाईफाई 6 मिलेगा। अगर आप क्लोज टू 20,000 है तो आपको वाईफाई 6 इजीली मिल जाएगा। अगर 15,000 के आसपास है तो थोड़ा सा मुश्किल है वाईफाई 6 देना। उसके बाद दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले में ध्यान रखिए दोस्तों कि नॉर्मल डिस्प्ले नहीं चलेगा। अगर आप 20,000 का फ़ोन परचेस करने जा रहे हैं दोस्तों तो उसमें एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए और 120 गीगाहर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो होनी चाहिए। तो इसके अंदर फुल एच डी प्लस एमोलेड प्लस 120 गीगाहर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, तो ये 3 चीज़ें वो डिस्प्ले के अंदर आपको देखनी है। उसके अलावा लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 होना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो अगर दोस्तों 2024 के अंत में देख रहे हैं तो चांसेस है कि आपको इसमें एंड्रॉइड 15 भी मिल जाएगा। लेकिन एंड्रॉइड 14 भी होगा तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ महीनों में आपको एंड्रॉइड 15 का अपडेट आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बात बता दूं मैं आपको कि हमारा वीडियो और आगे बढ़ा है कि जो प्रोसेसर दोस्तों आपको 2 प्रोसेसर मिलेंगे इसमें। जितनी भी हम बात कर रहे हैं रेंज में, या तो क्वालकॉम का मिलेगा या फिर मीडियाटेक का मिलेगा। तो क्वालकॉम का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इफिशियंट है और काफ़ी कम हीट जनरेट करता है। तो वही आप मीडियाटेक की बात करें तो थोड़ा सा, हालांकि अच्छे प्रोसेसर है लेकिन क्वालकॉम की कंपैरिजन में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। लेकिन हाँ ये बात भी है कि क्वालकॉम का जो प्रोसेसर है वो महंगे आते हैं। तो अगर कंपनी अपने फ़ोन में क्वालकॉम के प्रोसेसर लगाएगी तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो दूसरे स्पेक्स में करेगी। अगर बाई चांस अगर किसी 2 फ़ोन में आप कन्फ्यूजन हो जाए, अगर उसमें क्वालकॉम प्रोसेसर है तो बेटर है कि आप क्वालकॉम के साथ जाइए, नहीं तो आप मीडियाटेक डायमेंसिटी जो प्रोसेसर है उसके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 के फ़ोन तक के बारे में दोस्तों मैं प्रोसेसर के बारे में बात नहीं करूँगा और कैमरा सिस्टम के बारे में बात नहीं करूँगा। कैमरा सिस्टम दोस्तों तकरीबन सब में ही एक जैसे आ रहे हैं। बस ये होता है कि दोस्तों जो जिससे प्राइस बढ़ती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों 4K वीडियो एडिट कर दिया जाता है 60 FPS पे
ऐड कर दिया जाता। कंपनी क्या कर रहा है, कैमरा सिस्टम काफ़ी कंफ्यूजिंग कर रखा है। मल्टीपल आपको उसमें दे रखे कैमरा दे देते हैं, उसमें उसकी प्राइस बढ़ जाती है फ़ोन की ज़बरदस्ती की। वो जो सेकेंडरी कैमरा होते हैं दोस्तों, वो मैक्सिमम टाइम आपके वो काम ही नहीं आता। आप जो मेनली आप यूज़ करते हो दोस्तों, मेन कैमरा ही यूज़ करते हो, सारी फंक्शनलिटी उसी के अंदर होती है। अल्ट्रा वाइड ठीक है, आप कभी कोई अच्छे से लैंडस्केप पे गए, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वाइड एंगल फोटो खींचना चाहते हैं तो वहाँ वाइड एंगल कैमरा यूज़ आता है, अदरवाइज वो यूज़ में नहीं आता। या फिर आप ग्रुप फोटो ले रहे हो तब वो यूज़ में आता है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ठीक है आपको मिल रहा है, आपको आप कंपनी दे ही रही है, कंपनी कुछ ना कुछ तो देना ही है, कुछ ना कुछ चीज़ें बताना ही है सेल करने के लिए, इसलिए वो मल्टीपल कैमरा सिस्टम देते हैं। तो आप देख लीजिए कि बस ये जो फैक्टर है ये होने चाहिए, उसके बाद कैमरा सिस्टम जो भी आपको मिल रहा है उसमें ले लीजिए। अगर आप और थोड़ा और रिसर्च करना चाहते हैं, आपको अच्छा कैमरा चाहिए, तो दोस्तों आप दूसरे रिव्यूज पढ़ सकते हैं, उसके अंदर आप कैमरा सैंपल देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों हमारे 30,000 के अंदर ना। अब दोस्तों आप देखेंगे 30,000 में दोस्तों की जो रैम वगैरह है, स्टोरेज है, वो वैसी की वैसी रहती है। स्टोरेज का जो टाइप है और रैम का जो टाइप है वो दोस्तों चेंज हो जा रहा है। अब जैसे आप 30,000 फोन ले रहे हैं तो उसमें 8 GB रैम चाहिए, लेकिन LPDDR5X5 होना चाहिए। 5 और 4 में दोस्तों काफ़ी स्पीड डिफरेंस आ जाता है। आप हमेशा 8 GB के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो बात का जो ये वर्डिंग होती है दोस्तों, जो वेरिएंट होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रैम में। तो आप देखिए कि आप जो रैम देखते हो LPDDR5 है कि नहीं है। अगर नेक्स्ट जब हम स्टोरेज की बात करते हैं दोस्तों, UFS 3.1 होना चाहिए। 256 GB UFS 3.1। 2.2 होगा दोस्तों, 2.2 और 3.3 में स्पीड का डिफरेंस है। आप जब ऐप को ओपन क्लोज करते हैं या फिर कई सारी चीज़ें जो फाइल सेव वगैरह करना होता है, फोटोज सेव करते हैं जब कैमरे में, तो UFS 2.2 और 3.1 में काफ़ी ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है स्पीड में। तो ये ध्यान रखिए UFS 3.1 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 120 हर्ट्ज होना चाहिए उसके अंदर। एंड्रॉइड 14 होना चाहिए, लेकिन साथ में दोस्तों कंपनी आपको एक प्रॉमिस करना चाहिए कि वो कम से कम मिनिमम 2 ईयर का अपडेट दे। यानी अगर आपका फ़ोन अगर लॉन्च हो रहा है एंड्रॉइड 14 के साथ, तो इसमें एंड्रॉइड 15 होना चाहिए, प्लस एडिशनल 1 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट होना चाहिए। यानी जो फ़ोन है वो लॉन्च होने के 2 साल तक उसको अपडेट मिलते रहना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, कंपनी इसको मेंशन करती है स्पेक्स में, तो आप वहाँ पे जाके रीड करिए। 1 साल का मेन OS अपडेट प्लस 1 साल का सिक्योरिटी अपडेट। अगर कोई कंपनी 2 साल का OS अपडेट दे रही है तो दोस्तों वो प्लस पॉइंट है, आप उसको प्रेफर कीजिए। ये OS अपडेट दोस्तों और सिक्योरिटी अपडेट काफ़ी ज़रूरी होता है, वो फ़ोन को आपको लॉन्ग ईयर में यूज़ करने के लिए बेनिफिशियल रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फ़ोन में कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इसमें 30,000 में क्या होगा दोस्तों, प्रोसेसर थोड़ा बढ़ जाता है तो उसमें गेमिंग अच्छी चलती है, कैमरा अच्छा बढ़ जाता है, पावरफुल कैमरा सिस्टम होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों हीट जनरेट करती है, और उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए अच्छा कूलिंग सिस्टम उसमें होना चाहिए। नहीं तो फ़ोन आपको जब गर्मियों में होल्ड करना काफ़ी दिक्कत होता है, स्पेशली हमारे पास। तो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग दोस्तों उसमें सपोर्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है वो 30 से 40,000 के बीच में। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो अच्छे फ़ोन्स वगैरह इसमें मिलते नहीं है। रीज़न ये है कि जो 30,000 के जो आसपास का जो फ़ोन होता है उसी की जो हायर वेरिएंट है, जिसमें ज़्यादा रैम होती है, ज़्यादा स्टोरेज होता है। जैसे ले सकते हैं 12 GB रैम होगा, 512 GB स्टोरेज होगा, या फिर कोई अल्ट्रा मॉडल होगा तो वो इसके अंदर मिलता है। तो मैक्सिमम अगर आप सोच रहे हैं इस फ़ोन कैटेगरी में दोस्तों, तो या तो आप 30,000 तक का फ़ोन लीजिए, 30-32,000 में इसमें मिल जाएगा, तो आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा। नहीं तो क्या करिए, आप बजट इंक्रीज करिए और 40 से 50,000 की रेंज में जाइए। अब बात करते हैं 40 से 50,000 की रेंज में। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है दोस्तों। मेरे हिसाब से जो है फ़ोन में जो मैक्सिमम जो इतने फीचर्स जो हमें डेली लाइफ में रन करने के लिए चाहिए होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इससे ऊपर कुछ भी आप लोगोगे दोस्तों तो वो लग्जरी है, आप अननेसेसरी ओवर पावर डिवाइस आप खरीद रहे हैं। हाँ डेफिनेटली आपका कोई हेवी लोड है, हेवी वर्क है, तो आप मान सकते हैं कि आप बिल्कुल टॉप नॉच फ्लैगशिप लेवल पे जा रहे हैं। 140 से जो 50,000 का जो रेंज है वो सबसे बेटर है, बेस्ट रेंज है। आप थोड़ा सा 4-5 हज़ार बढ़ा के 55,000 तक भी जा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको CPU देखना जरूरी है। इसके अंदर कम से कम दोस्तों स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 CPU होना जरूरी है। ध्यान रखिए कि Gen 2 भी अवेलेबल है और Gen 3 भी अवेलेबल है, तो आपको Gen 3 CPU इसमें चाहिए। 8 GB रैम इसके अंदर होना चाहिए, जो LPDDR5X रैम होनी चाहिए। 256 GB स्टोरेज चाहिए, जिसमें UFS 4.0 है। 4.0 दोस्तों काफ़ी फास्ट स्टोरेज है, इसमें सब ऐप्स वगैरह ओपन करना वगैरह काफ़ी फास्ट होता है।
UFS 4.0 इसका इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा दोस्तों इसमें एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए 1.5K के अंदर। तो 1.5K एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, उसके अंदर HDR10 सपोर्ट होना चाहिए, डॉल्बी विजन होना चाहिए, 120 गीगाहर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है, ये सब चीज़ें आपको डिस्प्ले के अंदर चाहिए। और इस डिस्प्ले को दोस्तों प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 प्रोटेक्शन होना जरूरी है। ध्यान रखिए क्योंकि तो दोस्तों ये सब चीज़ें दोस्तों ये प्राइस को इंक्रीज करती है। आप अगर इसमें निचले मॉडल में जाएंगे, नीचे प्राइस रेंज में जाएंगे, तो उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल गोरिल्ला ग्लास 2-3 मिल जाएगा। विक्टर्स 2 काफ़ी एडवांस प्रोटेक्शन ग्लास है, तो आपका जो डिस्प्ले है उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा इस पर स्टीरियो स्पीकर होना जरूरी है विद डॉल्बी एटमॉस, ताकि जो आपका जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर वाईफाई 6 वगैरह, ब्लूटूथ 5.6 वगैरह वो सब तो है ही है इसमें। इसके अलावा दोस्तों आप कैमरे भी ध्यान देंगे, कैमरे में इसके अंदर आपको मोस्टली आपको अच्छा कैमरा मिलता है। हालांकि आप देखेंगे जो स्पेक्स वाइज आपको वही 50 मेगापिक्सल मिलेगा। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कैमरे में क्या क्या फीचर्स आपको रीड करने पड़ेंगे। कैमरा दोस्तों 50 मेगापिक्सल मिनिमम चाहिए इसमें। अगर आप इसमें Xiaomi ब्रांड में जाएंगे तो आपको लेका कैमरा के साथ इसके अंदर कई सारे फीचर्स आते हैं। तो उसमें कई सारे जो सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट होते हैं लेका के, वो उसके कैमरे में होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो अपर्चर होता है दोस्तों, तो जितना कम अपर्चर होगा ना उतना लो लाइट कैमरे की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। नॉर्मली इस रेंज में आपको f1.6 के आसपास का अपर्चर मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप देखिए उस कैमरे के स्पेक्स में जाए। हाँ, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो गई, 30 FPS और 60 FPS जो भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये था पूरा जो गाइड जो मैंने आपको बताया, जो 10,000 से चालू हुआ वो 50,000 तक गया। 50,000 से ऊपर दोस्तों आप कुछ भी जाएंगे तो आप लग्जरी में जा रहे हैं। उस लग्जरी में आपको जो शूट करता है, जैसे आपको रेंज हो गई, सैमसंग के फ़ोन्स आ गए, Xiaomi के जो एडवांस फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स है, इसके अंदर आपको वीवो में मिल जाएंगे, ऑब्वियसली आईफोन तो मिल ही जाएगा आपको, गूगल पिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। तो ये सब दोस्तों ओवर पावर्ड डिवाइस है। अगर आपके पास इतना पैसा है खर्च करने को तो आप डेफिनेटली जाइए फ्लैगशिप लेवल में। फ्लैगशिप लेवल का ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो दोस्तों लॉन्च कब हुआ है। अगर आप मंथ के अर्ली में देख रहे हैं, जैसे आप 2024 के अर्ली ईयर्स में अगर आप फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको जो भी अभी लेटेस्ट जो सैमसंग, गूगल या फिर आपका आईफोन में जो भी फ्लैगशिप लेवल है वो आप परचेज कर लिए। अगर आप दिवाली के आसपास अगर खरीदने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप वेट करिए कि उस थोड़ा सा नवंबर के आसपास जाता थे, आईफोन भी अपना फ़ोन लॉन्च कर देता है, गूगल का भी फ़ोन आ जाता है और सैमसंग का भी जो फ्लैगशिप डिवाइस है वो आ जाता है। तो आप जो भी डिवाइस खरीदिए वो लेटेस्ट खरीदिए। अब ये नहीं कि आप 10-20 हज़ार रुपये आपने सेव करके 70,000 में आपको पिछले साल का आपने फ्लैगशिप डिवाइस ले लिया, ये मत करिए। लेना जब भी फ़ोन लेना है आपको, भले किसी भी रेंज में हो, वो आपको लेटेस्ट ही लेना है। भले आपके उसमें आप स्पेक्स वाइज देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप पिछले साल का जो मॉडल था वो उस रेंज में मेरे को मिल रहा है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि फ़ोन क्या होता है, जिस दिन से फ़ोन रिलीज होता है उस दिन से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है इनका, कि कंपनी कब तक सपोर्ट करेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो 7 साल भी दे रहा है। तो अगर आपने 1 साल वैसे ही वेस्ट कर दिया आपने पिछले साल का जो खरीद के, तो आपने वो जो सपोर्ट है वो दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए स्मार्टफोन में जो OS होता है दोस्तों, OS का जो सपोर्ट होता है वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ़ोन में अपडेट आने ही बंद हो गए तो वो एक तरह से दोस्तों डेड फ़ोन है। आप ठीक है, आप हार्डवेयर से वो चला रहे हैं तो कब तक चलाएंगे। अगर फ़ोन में कोई बग वगैरह रह गया तो रह गया, कभी उसका अपडेट नहीं आएगा, सिक्योरिटी अपडेट कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं नीचे कमेंट में सेक्शन में लिखिए। मैं इस पर एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखने वाला हूँ जिसको मैं आप हर कुछ दिनों में अपडेट करता रहता हूँ, ताकि कौन से बेस्ट फ़ोन है प्राइस वाइज उस रेंज में मैं आपको फ़ोन भी बताता चलूँगा। तो आप जाके ब्लॉग पोस्ट भी रीड कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।